दोस्तों, पामिस्ट्री की हस्तरेखा की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। तो हमने पिछली क्लास में जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने हमारे हाथ में जो पर्वत होते हैं उनके बारे में सीखा था। नाउ अब फर्स्ट क्लास किसी ने नहीं देखी तो देख लेना। नाउ आज हम गुरु पर्वत के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। गुरु पर्वत क्या होता है दोबारा बता देता हूँ, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी उनके लिए। जो हमारा हाथ होता है, तो जो पहली उंगली होती है हमारे हाथ की, पहली फर्स्ट अंगूठे के साथ वाली, इसको हम गुरु की उंगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु की उंगली। और इस उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है ये गुरु पर्वत होता है, नीचे का हिस्सा। अब गुरु पर्वत हमें पता लग गया कि पहली उंगली के नीचे वाला हिस्सा गुरु पर्वत होता है। नाउ ये जो गुरु की उंगली है, अगर ये साइज में छोटी हो, अगर ये साइज में छोटी हो, कैसे पता लगेगा साइज में छोटी है? देखो, जो पहली उंगली होती है और जो तीसरी उंगली होती है जिसको हम अनामिका उंगली बोलते हैं, तो ये दोनों लगभग बराबर होती हैं। बीच वाली उंगली बड़ी होती है। लेकिन अगर ये गुरु की जो उंगली है वो इस थर्ड उंगली से छोटी नजर आए, यानी ये जो पहली 3 उंगलियां हैं इनमें सबसे छोटी उंगली ये पहली वाली उंगली नजर आए, तो हम उसको बोलेंगे गुरु की उंगली छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान में कमी मिलती है, उसका मान सम्मान नहीं होता है, उसको बहुत जगह बेइज्जती फील करनी पड़ती है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उससे उल्टा बोलते हैं, उसको मान सम्मान नहीं मिलता। अगर गुरु पर्वत पे एक सीधी लाइन खड़ी हो, आप चेक करो, अगर आपके हाथ में जो गुरु पर्वत है उस पे एक सीधी लाइन खड़ी है, एक ही, तो ऐसे इंसान को आने वाली जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं होने वाली है, उसका पूर्व आभास हो जाता है, यानी उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर गुरु पर्वत पे ये सीधी जो खड़ी रेखा है, इसकी जगह मान लो तारे का निशान बना हुआ है, तारे का, तो ऐसा जातक जो होगा वो अमीर होगा, यानी अपने दम पे अमीर बनेगा। शादी के बाद उसकी सक्सेस ज़्यादा होगी, यानी जब शादी कर लेगा तो सक्सेस भी बहुत ज़्यादा उसको मिल जाएगी शादी के बाद। लेकिन ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ऐसे ही अगर आपका इस तरह से गोल निशान, इस तरह से गुरु पर्वत पे ये गोल सा निशान बना हुआ है, तो ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा आदमी चाहता है कि मेरे को लोग मान सम्मान दे, मान सम्मान का बहुत भूखा होता है वो, यानी उसको मान सम्मान चाहिए, लेकिन उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक अच्छा लीडर बन सकता है वो। तो गुरु पर्वत पे, यानी ये गुरु पर्वत है, उस पे इस तरह गोला सा बना हुआ है, तो यानी ऐसे आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती हैं, यानी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। पॉलिटिक्स में भी वो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मिनिस्टर बन सकता है। अगर गुरु पर्वत पे त्रिकोण का निशान बना हुआ है इस तरह का, तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ी पोजीशन उसको मिलती है, यानी सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त करता है ऐसा इंसान, या फिर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। अगर गुरु पर्वत पे त्रिशूल का निशान टाइप कुछ बना हुआ है, गुरु पर्वत कौन सा है? ये पहली उंगली के नीचे, तो गुरु पर्वत पे इस तरह से त्रिशूल का निशान अगर बना हुआ है तो वो लाइफ में बहुत पैसा कमाता है। अगर गुरु पर्वत पे
इस तरह से मल्टीप्लाई क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी रिच फैमिली में होती है, यानी उसका ससुराल पैसों से संपन्न होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सर पर चोट लगने की भी संभावना रहती है। अगर गुरु पर्वत पे कोई गहरी रेखा है, इस तरह से कोई गहरी रेखा बनी हुई है गुरु पर्वत पे, यानी पहली उंगली के नीचे वाली जो जगह है उस पे ऐसी गहरी रेखा है जो देखने से बिल्कुल साफ नजर आती है, तो ऐसा आदमी बहुत रिच, बहुत सारा पैसा उसके पास होता है, जीवन में बहुत रिच आदमी बनता है वो। और ऐसी गहरी रेखा अगर दोनों हाथ में अगर उसके हो तो वो करोड़पति अरबपति इंसान मिलेगा। नाउ इस तरह से स्क्वायर टाइप अगर आपके गुरु पर्वत पे निशान है तो उसको असाधारण तरीके से उन्नति मिलेगी, मतलब अचानक से ही उसको इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी कि देखते रह जाएंगे लोग, और उसको बहुत बड़ी पोजीशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। ससुराल उसका धनी होता है, फाइनेंशियली रिच होता है उसका ससुराल, और उसको जो भी संभावित खतरे हैं उनसे उसकी प्रोटेक्शन होती है। ये थे गुरु पर्वत के बारे में जानकारी। तो पहली क्लास में हमने मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, बुध पर्वत, इस तरह से बहुत सारे हर ग्रह के हिसाब से हमने पर्वत पढ़े थे। अब सेकंड क्लास में जिसमें हमने गुरु पर्वत के बारे में डिटेल में चीज़ें जानी, तो आप नोट्स बनाते जाओ ताकि आप एक बहुत अच्छे हस्तरेखा के स्पेशलिस्ट बन सको। आपको पकड़ होनी चाहिए कि आप इंसान का हाथ देखते ही उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दो, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। धीरे धीरे इतना पकड़ हो जाएगा आपको कि आप किसी भी इंसान का हाथ देख के तुरंत उसका फ्यूचर बता दोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको सिखाया जा रहा है आप नोट बुक लगा लीजिए और नोटबुक में एक एक चीज़ लिखिए, ताकि उसको रिवाइज आप बार बार जब करोगे तो वो दिमाग में आपके बैठ जाएंगी चीज़ें। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी। नमस्कार।